हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। आइए बेटा, ध्यान से, आप सभी को पता होगा हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है चैप्टर फर्स्ट सेट्स की। आप सबको ये बात पता होगी, जिसमें बच्चे मैं आपको एनसीईआरटी की 1.1 करा चुका हूं, 2 करा चुका हूं, 3 करा चुका हूं। आज बच्चे हम इस वाली वीडियो में अपनी 1.4, 1.5, 1.6 कवर करेंगे। आप ये मत सोचना कि इसका मतलब क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। पहले बच्चे एनसीईआरटी की सीरीज पूरी कर दूं, फिर हर एक इस पूरे चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी क्यों करा रहा हूं? पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बेसिक्स को मजबूत करने के लिए, ताकि हर टॉपिक पे प्रैक्टिस हो जाए मेरे बच्चों, ठीक है। फिर मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एक्स्ट्रा। आइए बच्चे, करते हैं स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 1.4। बेटा मैंने सबको कंप्लीट इंट्रो दे दिया है, फिर भी किसी ने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो बच्चे मुझसे जरूर बात करें, ठीक है। जैसे बच्चों आप आइए, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.4 का, फाइंड द यूनियन। क्या निकालना है बच्चों इसमें? यूनियन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा मेरा हर भाई बहन इस क्वेश्चन को अपने हाथों से बनाए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट में आपको x दिया है 135, आपको x सेट क्या दिया है मेरे भाई बहनों? 1 3 5, और मेरे भाई बहनों को y सेट दिया है बेटा आप सभी को 1 2 3, 1 2 3। आपको कहता है इनका यूनियन निकालो, और मैंने सब बच्चों को यूनियन निकालना सिखाया हुआ है, x यूनियन y निकालना है। तो दो सेटों का यूनियन निकालने का मतलब होता है उन दो सेटों के सारे एलिमेंट लिख दो बिना रिपीट करे, सिखाया था इंट्रोडक्शन में। तो इनके सारे एलिमेंट बिना रिपीट करे 1 2 3 और 5। समझ में आया मेरे ख्याल से बच्चों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेटा माइक बंद कर लो प्लीज, मेरी आवाज रिपीट हो रही है बच्चे, प्लीज। हाँ, कुछ बोलना है तो बोलो, मेरी आवाज रिपीट हो रही है बच्चे। बच्चे सेकंड पार्ट में इसके ए सेट दिया है, जिसमें ए ई आई ओ और यू, ये 5 एलिमेंट्स हैं। बी सेट में बच्चे कितने एलिमेंट हैं प्लीज बता दो, मेरा जरा मिसप्रिंट है। ए बी सी, ये है मेरी बुक में मिसप्रिंट है ना, ठीक है बच्चे। तो देखो आपसे कहता है इसमें ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट बिना रिपीट करे लिख दो। बताओ, ए बी सी ई आई ओ यू, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं बिना रिपीट करे। पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन करने, बताऊंगा कारण क्या है। पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन करने, बताऊंगा कारण क्या है। थर्ड पार्ट फिर दोबारा बोल रहा हूं, पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन करने, रीजन बताऊंगा। ए थर्ड पार्ट में बच्चे आपको ए सेट क्या दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म दिया, उसको रोस्टर बना रहा हूं। x such that x is a नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है x एक ऐसा नंबर हो कि नेचुरल भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो। नेचुरल भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो, वो नंबर कौन सा होता है? 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और बच्चे इसी में आपको मेरे भाई बहनों आप सभी को एक बी सेट दिया है, जो क्या है? नेचुरल नंबर 6 से छोटा। मेरे बच्चों नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा होता है वो ये नंबर्स होते हैं। अब आपसे कह रहा है इनका क्या निकालो? यूनियन। तो मेरे भाई बहन इसका यूनियन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बिना रिपीट करे इनके पूरे एलिमेंट लिख दो। मतलब 1 2 3 4 5, यहां तक तो सेम आएगा। इसके आगे क्या आएगा? 6 9 12 15 एंड सो ऑन। दिस इज द आंसर।
एंड बच्चे योर नेक्स्ट नंबर इज फोर्थ पार्ट। इसके बच्चे पीछे रीजन बताऊंगा आपको, मैं सारे पार्ट क्यों करा रहा हूं, आपको जान के रीजन खुद से अच्छा लगेगा, इसलिए पार्ट कराए थे सारे। ए में दिया है 1 से बड़े 6 के इक्वल नेचुरल नंबर। 1 से बड़े 6 के इक्वल नेचुरल नंबर्स बच्चों यही होते हैं आपके। ये ए सेट है मेरे भाई बहनों। बी सेट क्या है बच्चे आपका? 6 से बड़े 10 से छोटे नेचुरल नंबर। 6 से बड़े 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स मेरे हिसाब से यही होते हैं 7, 8, 9। बिल्कुल नेचुरल नंबर्स 6 से बड़े 10 से छोटे। ठीक, तो बच्चे अब आप बताइए व्हाट इज द ए यूनियन बी। मेरे भाई बहनों को सबको पता है ए यूनियन बी होगा, 2 से शुरू होगा और काउंटिंग कहां तक जाएगी? 9 तक। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों, 9 तक जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में लास्ट पार्ट है, फिर जानेंगे कि हमने सारे पार्ट क्यों किए सारे, जबकि हम होमवर्क में भी दे सकते थे आपको, रीजन बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट जो है उसमें ए सेट आपको दिया है बच्चों 1, 2, 3। ए सेट है 1, 2, 3 एंड व्हाट अबाउट द बी सेट? बी सेट कैसा सेट है? ये नल सेट है, नल एम्प्टी सेट, नल सेट। बिल्कुल बेटा, इनका निकालना है ए यूनियन बी। तो नल सेट में और ए में, नल सेट में और ए में क्या होता है? यूनियन ए ही होता है। समझ में आया नहीं आया? डन बच्चों यहां तक? बहुत बढ़िया बच्चों, सेम पता है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, सेम इसका बच्चे। अब आप कहोगे भाई इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करना है? नहीं बच्चों, इसके बाद आपको क्वेश्चन 5 करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन 5 करना है। एक बार मेरे कहने पे 5 क्वेश्चन पढ़िए बच्चे। आपसे कह रहा है 5 क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में फाइंड द इंटरसेक्शन। मेरे भाई बहनों, मैंने बताया था इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो बच्चे इसमें कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर, हर एक पेयर का इंटरसेक्शन निकालना है ऑफ सेट क्वेश्चन 1 अबव। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट थे पांचों, उनका इंटरसेक्शन निकालो। बच्चे अगर मैं इसके बाद सेकंड कराता, थर्ड कराता, फोर्थ कराता, इसको मिटोना पड़ता, इरेज करता है इसे, फिर 5th पे आता बच्चे, मुझे फिर दोबारा लिखने पड़ते। इसलिए बच्चे मैंने इसके सारे पार्ट लिखे सारे, इसके साथ ही तुरंत मैं 5वां क्वेश्चन कराता हूं। देखो बच्चे 5th पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन 1 में आपने यूनियन निकाला था ना, अब इंटरसेक्शन निकालो। तो मेरे भाई बहनों, पहले पार्ट का मतलब x इंटरसेक्शन y क्या होगा बच्चों? 1 और 1 और 3, 1 और 3। बिल्कुल मेरे बच्चे, 1 और 3 लिख दिया मैंने। अगला सेकंड पार्ट है, हमसे कह रहा है इंटरसेक्शन निकालो। सबको पता है इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू। इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ ए से। ये भी एक आंसर बना आपका। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड में भी हमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3, सिर्फ 3 कॉमन है इन दोनों में। ये भी एक आंसर है। इसके बाद है 4th पार्ट। कुछ नहीं करा मैंने, देख रहे हो कितने आराम से निकलते चले गए। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे? कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो मेरे भाई बहनों ने बिल्कुल ध्रुव ने सही बोला, या तो नल सेट बनाते हैं ऐसे, या फिर लिखते हैं फाई का निशान। याद समझ में आया? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, फाई। अगला पार्ट है बच्चे मेरा 5वां पार्ट, 5th पार्ट। 5th पार्ट में बताओ ए और बी में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है तो 5, बोले तो नल सेट। सबको समझ में आ गया बच्चे? पहला पार्ट और 5वां पार्ट हटा दूं इसको? बहुत बढ़िया, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। डन? ओके प्लीज बच्चे अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तीनों एक्सरसाइज खत्म करके ही दम मानूंगा। जिसको बच्चे दिक्कत हो वो बीच में भग सकता है क्लास में से। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ सेम एक्सरसाइज 1.4। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई बहनों।
क्वेश्चन में क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है दो सेट। एक तो ए सेट गिवन है जिसमें दो एलिमेंट हैं खाली, एक आपको बच्चे ए सेट गिवन है जिसमें दो एलिमेंट हैं खाली, एक ए और एक बी, और एक बी सेट है जिसमें तीन एलिमेंट हैं ए बी सी। ठीक है बच्चे, एक ए सेट, एक बी सेट, एक सी सेट। ए सेट दिया है ए बी सी, बी सेट दिया है, ए सेट दिया है ए बी और बी सेट दिया है ए बी सी। इसका मतलब क्या, ए बी का सबसेट है? यस। ए जो है बी का सबसेट है। मैंने बताया था बच्चों ये सबसेट का सिंबल होता है। सबसेट का मतलब मैंने क्या बताया था, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? यस, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। तो उसके बाद कहता है व्हाट ए यूनियन बी, व्हाट ए यूनियन बी, हेंस तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी होगा ए और बी के सारे एलिमेंट, मतलब बी सेट ही तो होगा। यस और नो? आंसर आंसर। बेटा इस सवाल से हम लोगों ने एक चीज सीखी, इस क्वेश्चन से हम लोगों ने एक चीज सीखी मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या चीज सीखी? जब कोई ए सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, जब कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उनका यूनियन दूसरा वाला सेट होता है। आप देख सकते हो, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो उनका यूनियन बी है। हमने ये सीखा, यही चीज बच्चे हम लोग सेम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे प्यारे भाई बहनों। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी ऐसे दो सेट हो कि ए बी का सबसेट हो, ए बी का क्या हो बच्चों? सबसेट हो, तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। आपको थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, आपको थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी का सबसेट है, आपको थर्ड क्वेश्चन में गिवन है ए बी का सबसेट है। जब ए बी का मेरे प्यारे भाई बहनों सबसेट है तो आपका ए यूनियन बी क्या होगा? बी तो होगा। यस और नो एवरीवन? क्वेश्चन खत्म। चलिए लेट्स गो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई बहनों को फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हो, मैंने तो बच्चे बाई चांस जाके देख लिया, आपको एडमिट कर लिया, ऐसा मत करा करो, टाइम पर आया करो बच्चे, नहीं तो मत आया करो क्लास में, ठीक है ना। जो टाइम डिसाइड होता है वो टाइम पर आ जाया करो, 5-10 मिनट लेट चलता है, ऐसे थोड़ना होता है दोस्त, कोई सरकारी स्कूल थोड़ना है मेरे बच्चे, ऐसा मत करो बेटा। ए सेट आपको क्या दिया है? 1 2 3 4। फिर आप ही शिकायत करते हो कि भाई आपने एडमिट नहीं किया था। अब मैं पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चा आया, मुझे कैसे पता चलेगी बेटा? नहीं, वहां पे जाके देखना पड़ेगा बच्चे, इसलिए बेटा आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, और कोई बात नहीं है दोस्तों। बी एक सेट है 3 4 5 6। ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट है बच्चे आपका 5 6 7 8, और एक लास्ट डी सेट है बच्चे आपके पास 7 8 9 10। आपको ये 4 सेट दिए हैं और आपसे कह रहा है फाइंड करो ये मामला। उड़ा देंगे बच्चे, फोड़ देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे इनको। जैसे पहला पार्ट है मेरे भाई बहनों को, मुझे मालूम है ये सारा सवाल आता है, ए यूनियन बी निकालना है। इसका मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो बिना रिपीट करे, 1 2 3 4 5 6। ये तो सेम एग्जांपल मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी दिया था। ऐसे बच्चे जैसे इसका थर्ड पार्ट करना है, मैं सारे पार्ट नहीं करा रहा, 1-2 पार्ट करा रहा हूं, आप खुद कर लेना। हाँ, आप जो पार्ट बोलोगे वो मैं करा दूंगा, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट बिना रिपीट करे, 3 4 5 6 7 8। जैसे कोई सा भी पार्ट, जैसे इसका लास्ट पार्ट है 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या कह रहा है? 7th पार्ट में कह रहा है बी सी डी तीनों का यूनियन, मतलब बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब बी सी डी के सारे एलिमेंट लिख दो ए को छोड़ के।
बोले तो 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ मेरे बच्चों कौन सा पार्ट कराऊं या सारे पार्ट कर लोगे? प्लीज एवरीवन, सारे बच्चे कर लोगे? आपने कहा है। हटा दूं इसको, आगे चलूं? बहुत बढ़िया। गिवन। आपको लगता है कोई क्वेश्चन कोई सा पार्ट नहीं कर पाओगे? देखो बच्चे, मान लो 7 हैं, 8 हैं, 10 पार्ट हैं, 3-4 मैंने कर दिए, सेम है, आप कर लेना। नहीं आपको अभी इसी टाइम लगता है तो आप मुझे बताओ अभी, या कमेंट बॉक्स में, जहां मर्जी, मैं उसका रिप्लाई करूंगा जरूर। ठीक है, आप चिंता मत करो बस। अब बच्चे अगला क्वेश्चन है जैसे 6th, इसमें भी 4 सेट दिए हैं। देखो 5वां क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी 5वां क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कराना है मेरे को। 5वां तो मैंने फर्स्ट के जस्ट बाद करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? ए सेट है, एक ए सेट है बच्चों, 3 5 7 9 और 11। एक ए सेट है। एक बी सेट है बच्चे आपका 3 5 7 9 11, 7 9 11 13, 7 9 11 और 13 ये दिया है। सी सेट है 11 13 15, सी सेट है 11 13 और 15 एंड योर फाइनली सेट लास्ट डी इज 15 और 17। बस अब बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने हैं? इसके पार्ट। इसका तो बच्चे आप बना दोगे, मुझे पता है, सारे बच्चे हेलीकॉप्टर। जैसे पहले पार्ट में क्या करना है? पहले पार्ट में आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी में जो कॉमन हो। बताओ मेरे भाई बहनों, देख के क्या आ रहा है कॉमन इनमें? बोलो 7 9 11। बहुत बढ़िया, 7 9 11। ठीक है, इसी तरीके से जैसे इसका थर्ड पार्ट है बेटा, इसका थर्ड पार्ट है मेरे भाई बहनों। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। मतलब ए में, सी में और डी में कॉमन क्या है? इसमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? नल सेट, नल सेट 5। अब ये मत सोचना, यूं मत कहना भैया इन दोनों में तो 15 था पर इसमें नहीं था ना। जो तीनों में हो, ये नहीं कि 3 की पूछ रहा है तो किसी 2 में है, 1 में नहीं है। 4 का इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो चारों में हो, 3 में है, 1 में नहीं है तो भी नहीं लेंगे। तो ए सी डी ऐसा कोई एलिमेंट जो इन तीनों सेटों में कॉमन हो, तीनों में ऐसा कोई नहीं है, नल सेट। सारे पार्ट कर लोगे बच्चे इसके? जैसे 1-2 पार्ट और करा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं जरा, इस वाले पार्ट को बच्चे, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा स्क्रीनशॉट, 1 2 3 हो गया होगा। आइए बच्चे, इसके जैसे लास्ट के पार्ट हैं 2-1 वो बताता हूं। जैसे आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो बच्चे क्या दिया है, इसका लास्ट का जैसा पार्ट है आपका, कौन सा नंबर है वो पार्ट है आपका 6th। देखिए बच्चे 6th पार्ट, 6th पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे, बहुत आसान है, बहुत आसान। ए सेट क्या है? ए सेट है 3 5 7 9 11। ये ए सेट है। ये कौन सा सेट है बच्चों? ए सेट। इसका इंटरसेक्शन करना है, किसके साथ करना है इसका इंटरसेक्शन? बी और सी के यूनियन के साथ, बी और सी के यूनियन के साथ। तो बी और सी का यूनियन क्या होगा? 7 9 11 13 और 15। अब बताओ इसका और मेरे भाई बहनों इसका इंटरसेक्शन क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन है 7 9 और 11। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चे, जैसे इसका लास्ट पार्ट करा देता हूं आपको, 10th पार्ट। कौन सा पार्ट? 10th पार्ट। 10th पार्ट है बच्चों, अगर देख के लिखूं तो 10th पार्ट है इसका 10 ही रहा। ए का यूनियन होगा डी के साथ और जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन होगा किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे, बिल्कुल चिल करके मारो इसको आराम से। ए यूनियन डी मतलब ए और डी के सारे एलिमेंट, ए और डी के सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3 5 7 9
11, 15 और 17। ठीक है बच्चे, ये लिख दिया। इंटरसेक्शन का निशान ऐसा का ऐसा लगाया। अब बी और सी का यूनियन, मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट, बी और सी के सारे एलिमेंट हैं 7, 9, 11, 13 और 15। अब कहता है इन दोनों का इंटरसेक्शन जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन है 7, 9, 11 और 15। बेटा सारे पार्ट हो जाएंगे इसके, एवरीवन आराम से हो जाएंगे। बच्चे प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों। आइए सबका स्क्रीनशॉट हो गया है ना। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैंने आपको बच्चे टॉपिक पढ़ाया था डिफरेंस, अगर याद हो तो। डिफरेंस में मैंने सिखाया था आप सबको सेम वाले एलिमेंट कट जाते हैं और बचे हुए लिखे जाते हैं पहले वाले सेट के। अगर आपको नहीं पता तो अब देखते हैं उसके क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे बच्चे आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बच्चा आपको 4 सेट गिवन है, लेट नहीं गिवन है। आपको 4 सेट गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, चारों गिवन है। ए सेट कह रहा है नेचुरल नंबर का है, तो नेचुरल नंबर का बच्चे ए सेट क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद बी सेट आपको गिवन है इवन नेचुरल नंबर का, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। सी एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर का, मतलब 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और एक बच्चे डी सेट है प्राइम नंबर का, डी सेट है प्राइम नंबर का अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हमें ना इसमें भी क्या निकालना है, बदतमीजी कर रहा है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। जैसे पहले वाले पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी सुबह सुबह मजाक कर रहा है हमारे साथ। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए सेट में और बी में कॉमन क्या होगा, बी सेट ही तो कॉमन होगा भाई, ए और बी में कॉमन बी। ऐसे इसके सारे पार्ट हैं। जैसे लास्ट है सी और डी, लास्ट पार्ट है इसका सी और डी। कौन सा पार्ट है वो, इसका 6th पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी। 6th पार्ट में कह रहा है बताओ सी इंटरसेक्शन डी, मतलब सी और डी में कॉमन क्या होगा। तो मेरे भाई बहनों सी और डी में कॉमन क्या होगा, सी में और डी में इन दोनों में कॉमन क्या है, प्राइम नंबर 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, हाँ या ना, ठीक है। अगर हमसे कहे बी और सी में कॉमन क्या है, कौन सा पार्ट है बी और सी का कॉमन है कोई पार्ट, यस चौथा पार्ट 4th पार्ट। बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है 5, कर लोगे सारे पार्ट इसके, हाँ या ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए बच्चे इसका क्वेश्चन बनाते हैं 8th। इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है, मतलब कि 5 नल सेट। बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 9th बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बताने विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। मैं तो बच्चे इसको ओरल कराऊंगा, ओरल। मैंने बताया था डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। अगर एक भी चीज कॉमन आ गई तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। देखो बच्चे इसमें 8th का जो पहला पार्ट है इधर लिखा है 1 2 3 4 और बी सेट क्या है बताओ, बी सेट क्या है 4 5 6, दोनों में कॉमन 4 आ रहा है, दोनों में कॉमन 4 आ रहा है, इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड पार्ट में दोनों में ई कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ई फॉर एलिफेंट, डिसजॉइंट नहीं है। तीसरा पार्ट कह रहा है एक है इवन नंबर का सेट, एक है ऑड नंबर का सेट, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट है। पहला पार्ट डिसजॉइंट नहीं है, दूसरा पार्ट डिसजॉइंट नहीं है, तीसरा पार्ट डिसजॉइंट है।
क्योंकि पहले पार्ट में भी कुछ कॉमन है जिसकी वैल्यू है क्या 4, दूसरे पार्ट में कॉमन है ई, तीसरे पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीसरा डिसजॉइंट है। हटा दूं इसको, आगे बढ़ें। ओके चलिए अच्छे, यहां तक का आपको एकदम मेरे भाई बहनों को क्लियर है, क्रिस्टल। चलिए बच्चे आगे, लेट्स गो आगे। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है बच्चे, आपको ए बी सी डी सेट दिए हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहो, सारा हो जाएगा कवर, ठीक है, आराम से। जिसको जल्दबाजी है उसे उड़ने दो, उड़ने वाले परिंदे कट जाते हैं, ठीक है। ए सेट है आपका। कुछ बच्चे नाराज हो रहे होंगे, कह रहे होंगे यार ये तो हमारे सिलेबस से कट गया है इस साल। अरे बेटा इस साल कट गया तो क्या हो गया, 15 मिनट भी लगेंगी बताने में, 15 मिनट 10 मिनट। एक ए सेट दिया है, एक बी सेट दिया है, क्यों कंपटीशन में भी तो आएगा, वहां पे क्या छोड़ दोगे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेपर हो रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग काटा है सिलेबस, तो अभी से क्या है कुछ के भागे हम। 2 4 6 8 10 12 14 और 16, और डी एक सेट है बच्चे 5 10 15 और 20। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं डिफरेंस का। पहला पार्ट है बच्चे a माइनस बी, पहला पार्ट है a माइनस बी। बेटा डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, घबराना मत, ज्यादा दिक्कत है तो इंट्रोडक्शन देख लो जाके, उसमें डिफरेंस के बारे में डीपली समझाया, डीपली। a माइनस बी का मतलब a और b के जो सेट हैं इन दोनों में से सेम एलिमेंट काट दो। कौन कौन से सेम हैं, एक तो 12 गया, एक आपका बस और कुछ नहीं कट रहा ना, बस एक ही नंबर कटा बी और ए और बी में से, ठीक है। बचे हुए किसके लिखोगे, ए के बी के, ए के 3 6 9 15 18 और 21, खत्म। ये आंसर, मतलब सेम वाला कट जाता है, बचा हुआ किसका लिखते हैं, पहले वाले का। अगर इसी में बच्चे आपसे कह रहा है ए माइनस सी, सेकेंड पार्ट कह रहा है ए माइनस सी, यस बेटा, हाँ बच्चे आइए ए माइनस सी निकालते हैं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है। ए माइनस सी का मतलब जो ए और सी में कॉमन है वो काट दो। कौन कौन से कॉमन दिख रहे हैं मेरे को, एक तो मुझे 12 कॉमन दिखा, एक मुझे बस, अरे ए और सी में कॉमन, और क्या कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, बस, है ना, है ना। तो बचे हुए किसके लिखोगे, ए के। अच्छा ये मत सोचना हर बार बचे हुए ए के लिखते हैं, हर बार ए के लिखते, अगर सी माइनस ए होता तब भी सेम कट जाते, बचे हुए सी के लिख देता। तो इसके क्या होंगे, 3 9 15 18 और 21। बेटा सारे पार्ट कर लोगे, बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, कोई सा भी पार्ट। जैसे इसका 12th पार्ट करा देता हूं मैं, लास्ट एक 12th पार्ट करा देता हूं, डी माइनस सी 12 पार्ट। डी माइनस सी का मतलब क्या हुआ, डी और सी में जो कॉमन है वो काट दो। तो मेरे को डी और सी में कॉमन एक तो 10 दिखाई दे रहा है, बस, और कोई नहीं है। बचे हुए किसके लिखोगे, डी पहले लिखा है तो डी के लिखोगे 5 15 और 20। यस एवरीवन, समझ में आया नहीं आया, डन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 10th। अब बच्चे सारे क्वेश्चन ओरल हैं, प्लीज ध्यान से सुनो, सारे बच्चे क्वेश्चन ओरल हैं, ओरल ही सॉल्व कर दूंगा, लिखने में क्यों टाइम खराब करूं। 10th क्वेश्चन में एक्स एक सेट दिया है जिसमें 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। वाई सेट एक है, उसमें 4 एलिमेंट है, एफ बी डी जी, एफ बी डी जी। आपसे कह रहा है पहले पार्ट में एक्स में से वाई गया, तो सेम वाले कट गए। सेम वाले कौन है, दोनों में बी और डी सेम है, काट दो। अगर एक्स माइनस वाई निकालना है तो एक्स के पहले वाले के लिख दो, मतलब आंसर होगा ए और सी। सेकेंड पार्ट में y माइनस एक्स बोल रहा है, तो बचे हुए किसके लिखोगे, y के, बोले तो f और g।
और थर्ड पार्ट में निकालना है x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन क्या है, b और d। समझ में आ गया सबको? यस और नो? दोबारा यस सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये यस और नहीं दोनों मतलब तू अलग खेल गया है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम कहना क्या चाहते थे, मैं समझ गया हूं तुम समझाना क्या चाहते थे, तुम्हें समझ में आ गया है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे बच्चे। आर एक सेट है रियल नंबर का, आर एक सेट है रियल नंबर का, रियल नंबर का एक सेट है आर। क्यू एक सेट है रेशनल नंबर का, तो आर में से क्यू गया, रियल में से रेशनल गए, तो बच्चे इरेशनल। नहीं समझे? हेलो, समझ गए ना? अरे यूं मान लो एक इवन नंबर का सेट है और एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल में से इवन गए, बचे नॉट इवन, बोले तो ऑड। नहीं समझे? ऐसे ही रियल नंबर का एक सेट है, रियल में क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो रियल नंबर का एक सेट है, तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर गए, तो बचे इरेशनल नंबर। नहीं समझे बच्चे? अब भी चले, ट्रू फॉल्स, 12वां क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स पे तो बच्चे मैंने हजारों बार एक बात कही है, कही हुई बात से आप एग्री हो तो ट्रू, कही गई बात से एग्री नहीं हो तो फॉल्स। बस दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर की पुष्टि करो। पहला वाला मेरे हिसाब से डिसजॉइंट नहीं है, इन्होंने बोला है डिसजॉइंट है, गलत बोला है, फॉल्स। दूसरा वाला मेरे हिसाब से डिसजॉइंट नहीं है, ए कॉमन आ रहा है, तो इन्होंने बोला है डिसजॉइंट, फॉल्स। तीसरा वाला मेरे हिसाब से डिसजॉइंट है, इन्होंने भी डिसजॉइंट बोला है, ट्रू। चौथा वाला मेरे हिसाब से डिसजॉइंट है, इन्होंने भी डिसजॉइंट बोला है, ट्रू। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, खत्म हो गया, हाँ या ना? चले अगली एक्सरसाइज पे। बहुत बढ़िया बच्चे, चलो बस वही तो भाई, देखो कराना तो पड़ेगा ही बेटा, और मैं नहीं कराऊंगा, आपको करना तो पड़ेगा ही। मेरे पास देख के करो, कहीं और अंत करो, कहीं भी जाओगे बेटा टीचर कराएगा और बच्चे को करना पड़ेगा। अब हंस के करो चाहे रो के करो, कहते हैं ना कि ये तो पड़ी है अपने ऊपर खोपड़ी पे पढ़ाई, ये तो पढ़नी पड़ेगी, चाहे हंस के पढ़ लो चाहे रो के पढ़ लो। अगली एक्सरसाइज हमारी है मेरे भाई बहनों 1.5, ठीक है, 1.5 कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है, सब पढ़ा चुका हूं, इन वन शॉट हमारा इंट्रो हो गया था। 1.5 बेहतरीन एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, इसमें मेरे भाई बहनों को क्या क्या दिया है। एक तो यूनिवर्सल सेट दिया है, चौधरी साहब दिए हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक यूनिवर्सल सेट दिया है। इसी में एक मेरे बच्चों को ए सेट दिया है, 1 2 3 4, एक बी सेट दिया है बच्चों, एक बी सेट दिया है 2 4 6 और 8, एंड एक सी सेट दिया है मेरे बच्चों को 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आया। अब इसका बना दोगे हेलीकॉप्टर। तुम सारे, मुझे अपने बच्चों पे पूरा यकीन है। क्या कह रहे हो? ये तुझे बस गलत यकीन है। पहला पार्ट, ए का कॉम्प्लीमेंट, मैंने बताया था जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो सेट घट जाता है यूनिवर्सल में से। याद आया मेरे बच्चों? तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए को माइनस कर दो यूनिवर्सल में से, तो 1 2 3 4 गया, क्या बचा 5 6 7 8 9, खत्म, आंसर। ऐसे बच्चे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो बी को माइनस कर दो यूनिवर्सल में से, तो क्या बचा 2 कट गया, बचा 1, 3 बचा, 4 कट गया, 5 बचा, 6 कट गया, 7 बचा, 8 कट गया, 9 बचा, ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया बच्चे? थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब सीखो बच्चे, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है?
ए यूनियन सी का क्या निकालना है, होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी के सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी के सारे एलिमेंट लिख दिए, बट आपको ए यूनियन सी नहीं निकालना। ए यूनियन सी का क्या निकालना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो घट जाता है यूनिवर्सल में, से बताया था मैंने। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन सी घट गया यूनिवर्सल में से, क्या बचा 7 8 9। एवरीवन समझ में आ गया सबको? सारे पार्ट कर सकते हो, इसके सारे पार्ट कर सकते हो। जैसे इसका है, कौन सा पार्ट कर रहा हूं, 6th पार्ट। छठा पार्ट देखिए इसका, छठा पार्ट क्या कह रहा है बच्चे, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। बिल्कुल साहब, पहले निकालेंगे b माइनस सी। b में से c को माइनस करो, मैंने बताया था सेम वाला एलिमेंट कट जाता है, सेम वाला एलिमेंट कट जाता है। तो 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, बचे हुए किसके लिखोगे, b के, c के, b के 2 और 8, 2 और 8। बट आपको b माइनस सी नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, यू मस्ट फाइंड हेयर कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये माइनस हो जाएगा यूनिवर्सल में से, तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 9। दिस इज द आंसर। सारे पार्ट कर लोगे इसके? यस एवरीवन, हो जाएंगे। चलूं आगे, चलूं आगे बेटा, कोई पार्ट पूछना है इसका? ठीक है बेटा, सुनो, सेकंड क्वेश्चन पूरा होमवर्क है, पूरा होमवर्क है। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच। यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब आपको अलग अलग पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, डी सेट दिया है, इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। ए सेट है आपका ए बी सी, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डी ई एफ जी एच। कर लोगे सारे? मतलब जिनका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो यूनिवर्सल में से माइनस करते चले जाना, सेम वाले काट देना, बच्चे हुए लिखते चले जाना। हो जाएगा? यस एवरीवन, बहुत बढ़िया। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट बच्चे, ताकि आगे बढ़ूं। पक्का? देखिए बच्चे, आइए प्लीज, यहां तक आप सबका एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे देखो बच्चे, मिला जुला के एक कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूं कॉम्प्लीमेंट की। अगर आप लोगों ने ये कहानी सुन ली मेरी कॉम्प्लीमेंट की, तो जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। क्या? सुनो बच्चे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। मैंने क्या बोला, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं अपनी बात को वो लिख के समझाऊंगा और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात समझाई थी नॉट के बारे में। ठीक है, आओ मेरे बच्चों, मान लो ऐसी एक रफ एग्जांपल लेके चलता हूं। एक यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का, एक यूनिवर्सल सेट है बच्चों, किसका, नेचुरल नंबर्स का। ये दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? अब बच्चे एक बात सुनना छोटी सी मेरे बच्चों, और मुझे जवाब देना। सारे बच्चे, मैं सबसे उम्मीद करता हूं सब बच्चे मुझे जवाब देंगे। ए सेट है आपका, मान लीजिए ऑड नंबर का। ए सेट है आपका ऑड नंबर का, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। वही सही बोला ना बच्चे आप सबने, हाँ या ना? बिल्कुल सही बोला। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको बदल दूं, मैं इसको बदल के बोल दूं, एक ए सेट था ऑड नंबर का, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा नॉट ऑड नंबर। नॉट ऑड का मतलब इवन ही तो हो गया, हाँ या ना? ठीक। एक बी सेट है, एक बी सेट है, दो को छोड़ो, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। एक बी सेट है मल्टीपल ऑफ 3 का, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। एक सी सेट है बच्चों
x एक सी सेट है आपका, x इज इक्वल टू 5 का, तो c का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज नॉट इक्वल टू 5, हाँ या ना? अब मैं बोलूं, अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। नेगेटिव बना रहा हूं, इस सेंटेंस का मैं नेगेशन कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बच्चे, मैंने आपसे जो बोला मैं उस चीज को लिखने जा रहा हूं। बेटा अब देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी मेरे भाई बहन को समझ में ना आए ना तो बोल देना मैं इसको, क्योंकि ओरल पढ़ाने वाला हूं पूरे क्वेश्चन को। कैसे पढ़ाने वाला हूं? ओरल में यहां पढ़ा दोगे, ये मेरा वादा है आप सबसे। 3rd क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट लो नेचुरल नंबर का। 3rd क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट लो नेचुरल नंबर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते यहां तक आ गए। ठीक है बच्चों, दिखाई देगा सबको? पहला पार्ट कह रहा है राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको इसमें 11 सेट दिए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में 11 सेट दिए हैं, उन सब का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखो, जो आपको बेटा जो पार्ट ना समझ में आए बता देना, मैं लिख के कराऊंगा बोर्ड पर। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। पहला पार्ट, x such that x is an even नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 तरीके से लिख सकते हो। पहला आप लिख सकते हो इसका आंसर x such that x is an ऑड नेचुरल नंबर, या ऑड लिखना नहीं जानते तो नॉट लगा दो, x such that x is an नॉट इवन नेचुरल नंबर। समझ गए बच्चे? सेकेंड पार्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट ऑड नंबर। 3rd पार्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट मल्टीपल ऑफ 3। 4th पार्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट प्राइम नंबर। 5वें पार्ट का आंसर क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ऐसे ही कर लोगे सारे सवाल। जैसे इसका 11th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 10th क्वेश्चन में आपको दिया है, यह है आपका 10th पार्ट। ये आपका है बच्चों कौन सा पार्ट? 10th पार्ट। इसको मैं चलो पी सेट मान लेता हूं, नाम तो कुछ भी दे दो, अपने हाथ में है। ठीक है ना? x सच डेट x क्या दिया है? x सच डेट x मोर देन इक्वल टू 7, ये आपको दिया है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? यही होगा सेम, बस इसकी जगह क्या लिख दोगे? लेस देन 7, हाँ या ना? सिंपल। ठीक है, यहां पे मोर देन था, यहां पे क्या हो गया? लेस देन। ऐसी बच्चे, ऐसी मेरे भाई बहनों, जैसे इसका 11th पार्ट है, इसको मैं चलो क्यू सेट नाम दे देता हूं। क्यू सेट क्या है बच्चे आपका? x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच डेट x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, एंड और 2x प्लस 1 मोर देन 10, 2x प्लस 1 मोर देन 10 लिखा है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्यू सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सब कुछ सेम कर देना। x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1, या मोर देन था या लेस देन करके इक्वल भी लगा देना, क्योंकि भैया आप छोटे बड़े को करोगे, इक्वल को भी तो देखोगे। आप कहोगे यहां पे इक्वल क्यों नहीं लिया? इक्वल था तो हटा देना, नहीं है तो लगा देना 10। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ बच्चों, ये 11 तक के पार्ट कर लोगे या कौन सा पार्ट करके दिखाऊं मेरे बच्चे? बोलो बेटा। हेलो बच्चों, पक्का सारे पार्ट हो जाएंगे 3rd के? ईमानदारी से डन? हटा रहा हूं इसको बच्चे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा हल्के में मत लेना चीजों को, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आपको पूछना है। ठीक है, शर्माना बिल्कुल नहीं है। ये नहीं 2 ने हाँ करा तो तीसरा भी हाँ कर गया, उसको नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों भाई? तेरे को नहीं आ रहा, 2 को आ रहा है तो उनका पेट भर गया रोटी खा के, तेरा थोड़ा ना भरा है, तू अपना अलग भरवा पेट मेरे से। 4th क्वेश्चन पाइए बच्चे।
फोर्थ क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, क्या क्या गिवन है लिख रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक तो यूनिवर्सल सेट दिया है फर्स्ट नॉन नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक यूनिवर्सल सेट दिया है। और इसके अंदर एक ए सेट दिया है जो है आपका 2 4 6 और 8, और एक बी सेट दिया है बच्चों आपको 2 3 5 और 7, ठीक है। अब आपसे कह रहा है वेरीफाई करिए। बच्चों पता है क्या चीज वेरीफाई करवा रहा है? इंट्रोडक्शन में बच्चों मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लिखवाया था आपको, ये वही चीज यहां वेरीफाई करवा रहा है। चेक करो जाके, अगर कॉपी में नोट किया है तो पहला वाला पार्ट, पहला पार्ट इसका, जो बच्चे इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट की पहले बच्चे हम लोगों ने ली, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे आपकी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा मेरे भाई बहनों? ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख दिया आपने ए यूनियन बी। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये गया यूनिवर्सल में से, तो क्या बचा? 1 और 9, इक्वेशन फर्स्ट। अब ली बच्चे आप लोगों ने RHS। RHS क्या कह रही है? RHS है बच्चों आपकी, कहां गई ये रही, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट, ए गया यूनिवर्सल में से, क्या बचा? 1 3 5 7 और 9 बचा। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी गया यूनिवर्सल में से, क्या बचा? 1 2 है 3 है, बचा 4 5 है 6 7 है 8 और 9, ये बचे। अब सुनो बच्चे, देयरफॉर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? फाइनली द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 1 है और दोनों में 9 है। तो अब आप देख सकते हो बच्चों, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? यस एवरीवन, हाँ या ना प्लीज बताइए। सेकंड पार्ट कराऊं या कर लोगे? प्लीज बताओ बेटा, करा दूं? हो जाए पक्का? वेरी गुड। ट्राई करना, नहीं होगा तो बच्चे मुझे बताना, चाहे अभी चाहे कमेंट बॉक्स में, जैसा आप चाहें वैसा बताना, चाहे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं जरूर बच्चे आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं अपने 5 की तरफ, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना है सबका, हटा दूं बच्चों इसको? वेन डायग्राम तो बच्चे आप बना लोगे, इनके ही वेन डायग्राम बनवा रहा है। सुनो, आओ आओ, क्या है? यही बनाया था वेन डायग्राम। ये तो मैंने वेन डायग्राम तो आपको बहुत बनवाए थे, बहुत, इंट्रोडक्शन के अंदर। 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट, एक बात सुनो, 5वें क्वेश्चन का पहले पार्ट में किसका वेन डायग्राम बनाना है? ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। तो पहले मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं बच्चों ए यूनियन बी का। सुनो, ए यूनियन बी का मैंने वेन डायग्राम बनाना है। आओ, खूब सिखाया था इंट्रोडक्शन में मैंने, जाके देखो वीडियो नहीं देखी तो। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, ये है ए सेट, मान लीजिए ए सेट, ये है बी सेट, मान लीजिए बी सेट। इनका यूनियन क्या होता है? ए और बी के सारे एलिमेंट। यूनियन क्या होता है? ए और बी के सारे एलिमेंट। तो ए और बी पूरा का पूरा शेड कर दो, आपका आंसर आ गया। आया याद बच्चों? लेकिन आपको ये थोड़ा निकालना है, आपको ये नहीं निकालना।
बट आपको ये नहीं निकालना, आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? ये आपका एक यूनिवर्सल सेट होता है, बताया था मैंने अच्छे से, ठीक है, जिसमें मेरे बच्चों के पास क्या है, एक तो बच्चे आपके पास है ए सेट, ए सेट है, एक आपके पास है बच्चों बी सेट। देखो ए यूनियन बी था अंदर का सारा, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अंदर का सारा छोड़ के बाहर का सारा। यस या नो? हाँ या ना? बहुत बढ़िया बच्चे। कॉम्प्लीमेंट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट में तो माइनस ही हो जाती हैं सब चीजें। ठीक है, अच्छा यहां तक समझ में आ गया शायद सबको, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट पता है क्या है? इसका सेकंड पार्ट ये है, अरे बच्चे जब ये इसके इक्वल है तो इसका वेन डायग्राम ये है, तो इसका भी तो यही होगा, हाँ या ना? बिल्कुल यही होगा, सही है। अच्छा बच्चे चलते हैं आगे, एक कॉल आई बच्चे, देखो जरा। चलिए बच्चे यहां तक स्क्रीनशॉट डन सबका, ठीक है ना। आगे के वेन डायग्राम आप बनाइए, कोई दिक्कत होगी आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। जैसे इसका थर्ड पार्ट कराता हूं, सुनो थर्ड पार्ट कराता हूं। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट का आप वेन डायग्राम देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में आपसे कहता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है साहब, कोशिश करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को निकालने की। इसका जो थर्ड पार्ट है, एक सेकंड रुकिए अच्छे, चलिए अच्छे। हाँ, कईयों को तो पता ही नहीं होता कि भाई मत करो कॉल, एक बार काट दे इसका मतलब होता है बाबू कि टीचर कहीं बिजी है, दोबारा एकदम ना करें, कोई भी हो, मैं भी कभी नहीं करता। इसका बच्चे देखिए, जैसे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी, बाद में कॉम्प्लीमेंट निकलता है, तो पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए एक ए सेट है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मान लीजिए आपके पास एक तो ए सेट है, ये एक ए सेट है, और एक बी सेट है, ठीक है अच्छे। पहले आपको दिखा रहा हूं मैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। ये पार्ट कॉमन है, यस या नो बच्चों? बहुत बढ़िया। ये पार्ट दोनों में क्या है बच्चे? कॉमन है। ये पार्ट दोनों में कॉमन है, बट आपको ये नहीं चाहिए बच्चे, ये तो बदतमीजी हो गई। अगर मैं कहूं ये आंसर है तो आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक बनाओ पहले यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसमें एक ए सेट था मेरे पास, इसमें एक बी सेट था मेरे पास, इसके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब जो ये बीच का हिस्सा था कॉमन वाला, इसको छोड़ के, इस वाले हरे वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा शेड होगा, अंदर का भी बाहर का भी सब हिस्सा शेड हो जाएगा। बस कौन सा हिस्सा शेड नहीं होगा बच्चे? ये जो बच्चे दोनों में कॉमन पार्ट है ना, ये वाला एरिया शेड नहीं करना, इसको मत छेड़ देना। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सच बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया। इसका बच्चे फोर्थ पार्ट जो है वो सेम थर्ड पार्ट होगा। अब आप कहोगे क्यों सर फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट क्यों होगा? क्योंकि बच्चे आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके आप सेकंड क्वेश्चन को देख लो। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपने जो है इस पांचवें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इक्वल ही प्रूफ करे हैं। तो याद रखना, फोर्थ क्वेश्चन से हमें देखते ही पता लग गई क्या कि जो पांचवें क्वेश्चन का पहला पार्ट है वही दूसरा पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है वही चौथा पार्ट है।
इतना सब बच्चों को समझ में आ गया है ढंग से। बस बच्चे ये वाला हिस्सा मत शेड करना, बाकी पूरा हिस्सा पोत देना, जितना आप पोत सकते हो, अंदर बाहर का सब पिटेगा। ये सब शेड होगा सब। समझ गए बच्चे? कौन सा पार्ट रह जाएगा बस आपका? कौन सा वाला पार्ट रह जाएगा? बस ये वाला पार्ट। बाकी सब आप कर सकते हो शेड। यस और नो एवरीवन? यस सर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सारा शेड होगा सब के सब की कथा आप सेट कर सकते हो, बस इसकी कहानी मत सेट करना। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 60। तो बहुत ही आसान है, यूनिवर्सल सेट है किसका? ट्राइंगल्स का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिवर्सल सेट है ट्राइंगल्स का। उसमें कह रहा है छठे क्वेश्चन में कि यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। एक सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल क्या है? 60 का से अलग, 60 से अलग। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? बता सकते हो इसका आंसर एनीवन? जब तक मैं साफ कर रहा हूं सोचो, जब तक मैं साफ कर रहा हूं सोचो। बच्चे मैं चाहता हूं आप मुझे छठे क्वेश्चन का आंसर खुद करके दिखाएं, चाहे भी करें चाहे कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को, वो आपकी इच्छा है। 7वां क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये ऐसी आपकी पनिशमेंट है बच्चे। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर तो मेरा कांड हो लिया। आई बताऊंगा, देखूंगा आपने सही करा है गलत किया है। पहले 7th फिर 6th पे, ठीक है? क्योंकि ऐसे नहीं होता दोस्तों, सारे सवाल मैं कराऊंगा फिर क्या होगा बाबू? ये तो गलत बात है ना। इतना कराने के बाद भी बच्चे फाई नॉट इंटरसेक्शन ए, थर्ड पार्ट है इसका भी आंसर बताओ मुझे फटाफट। ए इंटरसेक्शन ए नॉट क्या होगा? फोर्थ पार्ट यूनिवर्सल नॉट इंटरसेक्शन ए क्या होगा? बताइए बच्चे। अब आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए बच्चे सबका आंसर। बहुत बढ़िया, बताओ बच्चे पहले पार्ट का आंसर क्या है? यूनिवर्सल सेट। बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस, तुमने मोर्चा मार दिया। ए में और ए नॉट में, ए में और ए नॉट में क्या आ गया? सब। जैसे मान लो एक सेट है इवन का, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑड का। इवन और ऑड मिला के टोटल यूनिवर्सल सेट। बहुत बढ़िया। ये क्या होगा बता सकते हो? ए सेट। बताऊं कैसे? फाई नॉट का मतलब देखो, फाई का मतलब नल सेट, फाई का मतलब नल सेट, और फाई नॉट का मतलब नल सेट नहीं है बाकी सब कुछ है। नल सेट नहीं है बाकी सब कुछ है, नल सेट नहीं है बाकी सब कुछ है। इसका मतलब होता है फाई का मतलब नल सेट, फाई नॉट का मतलब यूनिवर्सल सेट। फाई का मतलब नल सेट, फाई नॉट का मतलब यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या होता है? ए। ठीक है, आइए बच्चे, ए में और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता। देखो बच्चों अभी बताया था मैंने, फाई होता है नल सेट, फाई नॉट होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नॉट होता है नल सेट, नल सेट। नल सेट और ए में कॉमन क्या होता है? नल सेट। बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर था प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू बच्चे। अब बच्चों देखो अगली क्लास में हम इसकी 1.6 और मिसलेनियस कवर करेंगे। 1.6 बच्चे थोड़ा सा टाइम है, बच्चों का दूसरा बैच भी आज, ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं। 2 एक्सरसाइज बची हैं खाली, मिसलेनियस और 1.6, वो भी कवर हो जाएगी आपकी। फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। जब तक के लिए बच्चों आप लोग अपने चैनल पर बने रहें जिसका नाम है केडी मैथ क्लासेस। बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करें। दोस्तों खूब शेयर करो जितना कर सकते हो, सब जरूरतमंदों की मदद हो। ठीक है बच्चों, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम।